एपिसोड 3 क्या राम ताड़का का वध करेंगे? एक स्त्री राक्षसी और राम का धर्म संकट। अयोध्या के जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी डर कर जमीन तक नहीं पहुंचती थी, वहां आर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक भयानक वन की ओर ले जा रहे थे। राम शांत थे, लेकिन लक्ष्मण को कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। तभी विश्वामित्र गंभीर स्वर में बोले, "यह ताड़का का वन है, एक ऐसी राक्षसी जिसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया है।" अचानक धरती कांपने लगी, पेड़ टूटने लगे। दूर से एक विशाल काला साया उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे। राम ने पहली बार धनुष उठाया। लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक सवाल सबके मन में था, क्या एक बालक राजकुमार इतनी भयानक राक्षसी को हरा पाएगा? जैसे ही वह डरावनी आकृति उनके पास आई, आर्षि विश्वामित्र ने तेज आवाज में कहा, "राम, यही ताड़का है, इस जंगल का सबसे बड़ा आतंक।" ताड़का जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से पेड़ हिलने लगे और पक्षी डर कर उड़ गए। गुस्से में उसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और राम की ओर फेंक दिया। धड़ाम! लक्ष्मण तुरंत आगे बढ़े और अपने बाण से उस पत्थर को हवा में ही तोड़ दिया। ये देखकर ताड़का और ज्यादा क्रोधित हो गई। वह कभी जमीन पर दिखाई देती तो कभी आकाश में गायब होकर हमला करने लगी। हर दिशा से वार हो रहे थे, लेकिन राम बिल्कुल शांत खड़े थे और उसकी हर चाल को समझ रहे थे। तभी राम ने गंभीर स्वर में कहा, "अब अधर्म और नहीं चलेगा।" उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन अचानक उनका हाथ रुक गया। राम के मन में विचार आया, क्या किसी स्त्री का वध करना धर्म है? युद्ध भूमि में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ताड़का फिर से आकाश से हमला करने ही वाली थी। तभी आर्षि विश्वामित्र की आवाज गूंजी, "राम, अब देर मत करो, यही तुम्हारी पहली परीक्षा है।" ताड़का जोर से चिल्लाई और आखिरी बार राम पर झपटी। उसी पल राम ने बाण छोड़ दिया। वह बाण सीधा ताड़का के दिल को चीरता हुआ निकल गया। एक जोर की आवाज हुई और ताड़का जमीन पर गिर पड़ी। जिस जंगल में डर था, वहां अब शांति थी। सब कुछ अचानक बदल गया। आसमान से फूल बरसने लगे। आर्षि विश्वामित्र मुस्कुराते हुए बोले, "राम, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले हो।" लक्ष्मण ने अपने भैया की ओर देखा, ने आंखों में गर्व था। राम ने शांत स्वर में कहा, "यह मेरी जीत नहीं, यह सच और सही की जीत है।" लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी आगे और बड़ी लड़ाइयां ही आने वाली थीं और यही सफर राम को मिथिला तक ले जाने वाला था। एपिसोड 4, बाल राम की दूसरी परीक्षा, यज्ञ की रक्षा। जब राम को मिले दिव्य अस्त्र और अधर्म का अंत हुआ। मारीच और सुबाहु का अंत, कमिंग सून।